व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो पढ़ लिया कि किस तरीके से अलग अलग मेथड से गुडविल कैलकुलेट हो सकता है। नाउ दिस इज द टाइम जब हम सीखने वाले हैं द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को ट्रीट कैसे करना है, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो हम आगे चलेंगे, चीजों को समझेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। अब हम जल्दी से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझने की कोशिश करते हैं। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है गुडविल, ठीक है। और आपको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है कि जो गुडविल है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ठीक है। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है बच्चे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो आपकी गुडविल आपने खुद बनाई है, आपकी बिजनेस की गुडविल है। दूसरी गुडविल होती है आपकी परचेज्ड गुडविल, जो आपने किसी का बिजनेस खरीदा है, ठीक है। वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, द अदर इज परचेज्ड गुडविल, सही है। अब व्हाट इज परचेज्ड गुडविल? परचेज्ड गुडविल होती है कि हमने ये गुडविल खरीद ली, दैट इज परचेज्ड, ठीक है। अगर खरीद ली तो इसके लिए आपने पैसा दिया होगा, यानी कि इसके लिए कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। कैश का आउटफ्लो हुआ होगा तो ये हमारे पास एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100% होगी, पैसा आया गया है ना, आपका एसेट बन गया। तो ये आपको कहाँ दिखाई देती है? ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगी। ये आपको बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाई देगी? एसेट साइड, मतलब जो आपका बैलेंस शीट है उसमें इधर आपको पता है लाइबिलिटीज होती हैं, इधर आपके एसेट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये एसेट साइड में आपको यहाँ पे गुडविल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड होती है बच्चे की जैसे जैसे आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे मेरी गुडविल जनरेट हुई है। मैंने किसी को पैसा दे के नहीं खरीदी, मैंने बनाई है, मेहनत से बनाई है, मेरी रेपुटेशन बनी है। वहीं मैं चलता चला आया कोई चैनल बाय कर लूँ तो वो जाएगा परचेज्ड गुडविल, समझ गए। तो अभी क्या है, मैंने खुद डेवलप करी है तो देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश, कोई भी आउटफ्लो नहीं है। कोई आउटफ्लो नहीं है तो हमारे पास ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया इससे रिलेटेड। ये मनी की टर्म्स में मेजर ही नहीं हो सकता। तो ये हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते ही नहीं है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती ही नहीं है। ये हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। कब कैलकुलेट करते हैं? जब कभी चेंज इन PSR हो, जब कभी रेशो चेंज हो, जब कभी एडमिशन हो, जब कभी रिटायरमेंट हो, जब कभी बेसिकली डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, जब कभी अमेलगमेशन हो। तो जब भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट होगा तो ही हम गुडविल को एस्टिमेट करेंगे। कैसे एस्टिमेट होती है? ये एस्टिमेट होती है सुपर प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। सीख के आए हो नहीं सीख के आए हो? तो हम लोग क्या करते हैं, ये गुडविल हमेशा आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। सर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? एडजस्टमेंट का मतलब है बच्चों, आपको एक बैलेंस शीट दिया होगा क्वेश्चन में, और इस बैलेंस शीट में तो कहीं नहीं होगा, ये नीचे एडजस्टमेंट में होगा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज इतना। जो भी है, ठीक है। तो याद रखो, अब दो प्रकार की गुडविल आपको क्वेश्चंस में मिल सकती है। एक होती है आपके पास परचेज्ड गुडविल जो बैलेंस शीट वाली होती है, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। याद रखना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल लिखा हुआ है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स लिखा हुआ है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द फर्म लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी आए तो समझ जाना कि वो परचेज्ड गुडविल है, सही है। अब इसका करना क्या है? देखो, जब भी रेशो चेंज होता है ना, कभी भी रेशो चेंज हो तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस गुडविल को कर देना है राइट ऑफ। दिस गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ। आप इसको राइट ऑफ कर दो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये याद रखना, OPOR मैं कई जगह यूज करूंगा ये, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक है। इस वाले गुडविल को आपको बुक्स में से हटा देना है जब भी रेशो चेंज होगा। जब रेशो चेंज होता है तो फिर हम इस गुडविल को कर देते हैं राइट ऑफ, बुक्स में से हटा देते हैं। बुक्स में से हटाने का मतलब एसेट कम होगा। एसेट कम कौन सी साइड में होता है? क्लियर वाला रूल मैंने आपको बहुत बार सिखाया, एसेट A होता है, कम कौन सी साइड होता है? क्रेडिट साइड। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट से हो जाएगा, ठीक है। गुडविल क्रेडिट हुआ, इसका मतलब हमने गुडविल को राइट ऑफ करा। पार्टनर्स का बेसिकली कैपिटल कम होगा इससे, क्योंकि कोई भी एसेट कम होता है तो देयर इज अ लॉस फॉर पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये सीधा सीधा आपकी जर्नल एंट्री बन जाती है। तो याद रखना, कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना है। अब सर जो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म है उसको क्या करना है? अब देखो बच्चों, बेसिकली हो क्या रहा है, रेशो चेंज हो रहा है। लेट सपोज आप एज्यूम कर लो कि A रेशो B रेशो C बराबर बराबर था, 1:1:1। अभी न्यू रेशो क्या बन गया, A रेशो B रेशो C 3:2:1। रेशो चेंज हुआ और रेशो आ गया 3:2:1। तो आप सबसे पहले बेटा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। रेशो चेंज होने की वजह से एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा पक्का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आप क्या करोगे, अब इसको लिखना चालू करोगे, A B C, ओल्ड रेशो कितना कितना है हमारे पास, 1/3 1/3 1/3, ये ओल्ड रेशो है। और न्यू रेशो कितना कितना है, 3/6 2/6 1/6, ये न्यू रेशो है। सही। अब आपको करना है यहाँ पे कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। एलसीएम ले लो, 6 3 2 2 - 3 आ गया -1/6, 2 - 2 ये आ गया nil, यहाँ पे 2 - 1 ये आ गया 1/6, ठीक है। अब देखो सर, आपको पता है कि पहले ओल्ड है फिर न्यू है, पहले ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो 2 से 3 ये तो गेन कर गया। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि जो नेगेटिव है वो गेन कर रहा है। भैया अगले चैप्टर में वैसे दिक्कत हो जाएगी, जब गेनिंग निकालोगे ना, गेनिंग रेशो, उसमें रिवर्स हो जाता है। तो कहाँ तक रटोगे, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ एलसीएम में चेक कर लो, पहले कितना अब कितना, पहले 2 अब भी 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 2 अब 1, कम हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। तो अल्टीमेटली बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेशो चेंज होने की वजह से बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन गेन कर रहा है? ए गेन कर रहा है। गेन किसने करा? ए ने करा। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बच्चे इस केस में देखो सी का नुकसान हो रहा है, रेशो चेंज होने की वजह से सी का नुकसान हो गया। सी सेक्रीफाइस कर रहा है ना, 2 से 1 हो गया, तो सी तो रोएगा, सी तो बोलेगा ओहो मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा नुकसान हो गया, गुडविल का पैसा मेरा नुकसान हो गया मुझे। रेशो चेंज होते ही सी का नुकसान हो रहा है और ए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। ए विल बी वेरी हैप्पी, ए तो लड्डू बंटवाएगा अपने गांव में, अपने शहर में, ओहो बढ़िया मजा आ गया। ए तो पेप्सोडेंट की ऐड कर देगा, ए बहुत खुश होगा। अब बी जिसका ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, वो न्यूट्रल है, वो तीनों को समझाएगा भैया देखो हमने बिजनेस तो एक साथ मिलजुल के करना है। रेशो चेंज होने की वजह से ए आपको फायदा हो रहा है, सिर्फ रेशो चेंज होने की वजह से, और सी का नुकसान हो रहा है। तो हम नुकसान नहीं होने देंगे भैया, लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते। आप प्लीज जितना भी आपको फायदा हो रहा है आप उसके बराबर का थोड़ा सा गुडविल का पैसा किसको दे दो? सी को दे दो। यार ये रोएगा नहीं, है ना, ये जो रो रहा है तो इसको पैसा मिलना चाहिए। इसको पैसा मिलेगा तो हम इसको क्रेडिट कर दें। पैसा मिलने का मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो, तो मैं एंट्री करूंगा टू सी इज कैपिटल, और ए पैसा देगा तो ए को डेबिट कर दें, ऐसा कर दें, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री कर दें या नहीं कर दें? सर इस एंट्री को क्या लिखूं मैं? इस एंट्री को हम लोग लिखते हैं बच्चे गेनिंग पार्टनर डेबिट। जिसका गेन हुआ है उसको डेबिट कर दो, क्योंकि वो पैसा दे देगा यार, वो नहीं चाहेगा कि एक पार्टनर रोए, है ना, रुलाना नहीं है हमें। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल की जो एंट्री होती है बच्चे वो 2 तरीके की होती है। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको तो आपको क्या करना है, बस हटाना है। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशो में गुडविल को राइट ऑफ कर दो, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। और अगर इस तरीके का कुछ फायदा नुकसान हो रहा है तो ये आपको काम करना है किस रेशो में? ये बेसिकली होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जल्दी से आप इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लो और फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके चलो आओ सर क्वेश्चन दिखाओ, उससे हमें क्लैरिटी आएगी, ऐसे क्लैरिटी नहीं आ रही। आओ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, 7 करोड़ का सवाल आपके सामने ये रहा। आइए करना चालू करते हैं। क्या है सर हमारे पास क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:4:1। इसका मतलब ए का जो हिस्सा है वो है 5/10,
B का है 4/10 और C का है 1/10। ये इनका ओल्ड रेशो है। ओके, इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 9:6:5। न्यू रेशो आ गया 9:6:5। न्यू रेशो 9/20 है ना, 6/20, 5/20। ये देखो ओल्ड और न्यू दोनों पता है, तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है गुडविल की एंट्री करनी है ना। आगे लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, बोल रहा है गुडविल हमें पता नहीं, गुडविल आप खुद निकालो। चलो गुडविल बाद में निकालेंगे, पहले हम ये देखते हैं कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लो 20, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो 20, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो 20। 10 2 5 2 10, 10 - 9 1/20। अब देखो पुराना 10 था नया 9 है, तो ये तो सेक्रीफाइस कर गया। इसमें 10 2 8 - 6 2/20। पुराना 8 था नया 6 है, ओल्ड माइनस न्यू होता है ना, तो ये भी सेक्रीफाइस कर गया। अब 10 2 2 - 5 माइनस का 3/20। देखो पहले 2 अब 5, तो ये तो गेन कर गया। तो हमें पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है सी, और ये दोनों का हो रहा है सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मैंने यही एंट्री सिखाई है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, सी, तो एंट्री तो ये होगी, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल अकाउंट। बच्चे ये चीज अपने माइंड में सेट करो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट हो गया। तो एबीसी पार्टनर्स से प्रॉफिट्स और लॉसेस 5-4-1 में बांटते थे, न्यू रेशो ये हो गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, अब गुडविल बताओ जी कितनी, एंट्री तो कर ली गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गुडविल भी तो निकालो। कैसे निकालनी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 है ना, पिछले 3 साल का एवरेज करना है, तो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का 18 19 19 20 20 21 48 42 60 48 42 60 डिवाइड बाय 3, राइट। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 48 42 60 डिवाइड बाय 3, 50,000। 50,000 एवरेज आ गया, इसको यहाँ रख दो। 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपीज़ की आपकी गुडविल आ गई बेटा जी। आ गई या नहीं आ गई। अब सर इसमें अमाउंट कैसे भरें, देखो सी कितना था 1 लाख इंटू सी को कितना 3/20 का गेन हुआ, 1 लाख इंटू 3/20, तो 20 इंटू 5 है ना। यहां से हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, सीधा सीधा बताओ जी फटाफट से। 5 इंटू 3 15,000 तो यहाँ आ गया, ठीक है। 1 लाख इंटू 1/20, ये भी 5,000 यहाँ आ जाएगा, और 1 लाख इंटू 2/20, 10,000 यहाँ आ जाएगा। तो देखो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे आप नरेशन लिख देना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये आपकी एंट्री बन गई, ठीक है। तो देखो एंट्री कैसे करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गुडविल कैलकुलेट करो, बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सीधी सीधी एंट्री आप कर दोगे। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लो सर PQR पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब देखो बढ़िया सवाल, ये मैं कराऊंगा, एक आपको फिर होमवर्क में दूंगा। देखो क्या लिखा है, PQR पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट्स और लॉस कैसे बांटते थे, बराबर बराबर बांटते थे, ठीक है। PQR 1:1:1, इसका मतलब अगर ये इनका प्रॉफिट है तो ये 3 हिस्से कर देते थे और बराबर बराबर बांटते थे, एक P का, एक Q का, एक R का। 1:1:1 का मतलब यही है, 3 कर दो और एक एक बांट लो। अब क्या हुआ, दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R को 1/5 मिलेगा। इन्होंने बोला R को कितना मिलेगा, 1/5। R विल गेट 1/5। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5 हिस्से करो, 5 में से एक R का, यही तो मतलब है। इन्होंने बोला 3 हिस्से नहीं होंगे, 5 हिस्से होंगे भैया। मैंने कहा ठीक है जी, 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए जी, 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए। R ने ये ले लिया 5 में से एक,
5 में से 1 R का हो गया, कितने बचे अब 4 बचे, 1 2 3 4, ये 4 किसके हैं P और Q के, है ना, तो 2 कौन ले लेगा P और 2 कौन ले लेगा Q, इसका मतलब 5 में से 2 P का और 5 में से 2 Q के, तो जो नया रेशो आ गया PQR का, क्या वो 2:1 आ गया? आ गया या नहीं आ गया बेटा जी? देखो हिस्सों से समझ में आता है, मैं चीजें हमेशा सिंप्लीफाइड रखने की कोशिश करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। PQR बराबर बराबर थे, इसका मतलब एक हिस्सा इसका, एक इसका, एक इसका। अभी बोला R को 5 में से 1 हिस्सा मिलेगा, मैंने कहा भाई 5 हिस्से कर लो, 1 R का है तो बचे हुए 4 किसके हैं P और Q के, तो 2 P के और 2 Q के, क्योंकि वो पहले ही बराबर बराबर बांट रहे थे, है ना। अब आप देख लो कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो PQR बेसिकली। तो P के लिए क्या है हमारे पास 1/3 1/3 1/3, ये तो ओल्ड रेशो है। न्यू क्या है 2/5 2/5 1/5। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 15। 5 माइनस 6 ओल्ड माइनस न्यू, देखो बेसिकली ये क्या कर गया -1/15 का गेन, है ना। ये 5 माइनस 6 ये भी -1/15 का गेन, और ये 5 माइनस 3 ये 2/15 का सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस न्यू, देखो ये आ गया सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, हमेशा एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। तो एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन कर रहा है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, P डेबिट Q डेबिट टू R, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म थी कितनी 3 लाख की, P था 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 1/15, ये भी 3 लाख इंटू 1/15, और ये आ जाएगा 3 लाख इंटू 2/15, राइट। सर ये कहाँ से आए बेटा, ये रहे, ये P के लिए, Q के लिए, ये R के लिए, ठीक है। 3 लाख इंटू 1/15 20,000, ये भी 20,000, ये 40,000। यहाँ भी नरेशन लिख देना बीइंग गुडविल एडजस्टेड, और इस तरीके से आपकी गुडविल की एंट्रीज हो जाती हैं, समझे। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने इस क्वेश्चन का भी। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप खुद से ट्राई करोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई करने के बाद आप मुझे चीज़ें करके दिखाओगे कि हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लो सर ये क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, अच्छे से इस बार इसको करना और चेक करना कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि आपकी क्या जर्नल एंट्रीज हुई हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। कल हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, कल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे, चैप्टर हमारा एंडिंग की तरफ जा रहा है, फिर विल बी स्टार्टिंग विद एडमिशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।